जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में मैं रफ़ाकत सुबहानी आपकी में हाज़िर हुआ हूँ। बस ज़ाहिर है कि मैं जिस मौजू को अहम समझता हूँ उस मौजू को आप तक ला सकूँ। तो इस वीडियो का वो मौजू है जो सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस जा रहा है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के आपस का मामला। तो बहुत सी वीडियोस मेरे नज़र से गुजरी हैं। तो उनमें बहुत सी लोगों ने का ये कहना है कि जो अल्फाज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस्तेमाल किए हैं उनको उन अल्फाजों का इंतखाब नहीं था करना चाहिए। पिछले चंद दिनों से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि जिनके अंदर सीसीआई कमिश्नर साहिबा बहुत सी जगहों पर छापे मार रही हैं और उन्होंने बहुत सी दुकानों को सील भी किया है। तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो मुख्तलिफ सी राय पाई जा रही हैं। एक जो राय है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को सपोर्ट कर रही है और जो एक राय है वो सीसीआई कमिश्नर साहिबा को सपोर्ट कर रही है। तो इस वीडियो से हमको कुछ सीखने को भी मिलता है कि कौन से मौक़ों पर हमको क्या कहना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्या हो जाए तो और उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। और एक ये भी थोड़ी सी चीज़ हमें पॉलिटिक्स सब्र बर्दाश्त अदा करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक पॉलिटिक्स के अंदर दो मुख्तलिफ सी राय पाई जा रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक ही पार्टी के लोग आपस में एक क्लोज नहीं दे रहे। अगर कोई दूसरी पार्टी का कोई भी शख्स इख्तिलाफात राय पैदा करता या उसका इजहार करता तो उसको गाली भी पड़ना शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ। इस पर भी हम बात करेंगे। पिछले चंद दिनों से लेकर अब तक जो वाक़या पेश हुआ वो सब जानते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बाकायदा तौर पर जो झाड़ फैला दी, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को सबके सामने डांट दिया और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए बस ज़ाहिर है कि वो अल्फाज उनको इस्तेमाल नहीं थे करने चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का भी ये महीना है। तो शायद रोज़े की हालत होगी। रोज़े में इंसान अक्सर अपने हवास खो बैठता है। शायद यही बात थी। अक्सर ये बात सड़कों पर भी ऐसे बहुत से मुनाज़िर देखने को मिलते हैं। घर से ऑफिस तक या ऑफिस से घर तक अगर हम आते हैं तो तकरीबन 10 से 15 लड़ाइयाँ हम देखते हैं और लोग आपस में गाली गलौज भी कर रहे होते हैं। तो हालांकि ये वो मुना है जो हमें सिखाता है कि हमें सब्र बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, हमें दरगुजर कर देना चाहिए। शायद कुछ रोज़े का भी असर था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने एक ऐसा जुमला अदा किया जो जाहिर है कि उनको नहीं था चाहिए कि किस खैरत ने आपको यहाँ पर गा दिया है। वो शायद गुस्से में थी। जो वो
पर रोल नहीं कर सकी और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी थोड़ी सी राज दिखाई दे रही थी। लेकिन कहने की बात यह है कि जो दो राय पेश आ रही हैं, सामने आ रही हैं, दोनों तरीके इंसाफ पाकिस्तान की वो राय हैं। एक राय फिरोज आशिक अमान साहिबा के हक में है और एक राय वो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के हक में है। और मज़े की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि फिरोज आशिक अवान साहिबा का भी तल्लुक सियालकोट से है और उस्मान डार साहब का भी तल्लुक सियालकोट से है। और उस्मान डार साहब ने भी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के हक में थे और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के हक में, एक ट्वीट भी किया है। आप वो स्क्रीनशॉट पर देख सकते